नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। भारत में इन दिनों SIR चल रहा है। SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साल 2025 में कई राज्यों में SIR कराया है, यानी कि मतदाता सूची का गहन रिवीजन। इस बीच गलत जानकारी देने के लिए यूपी के रामपुर में पहली FIR भी दर्ज हुई थी, लेकिन उस FIR को बाद में रद्द कर दिया गया, ये कहते हुए कि ये कई बार भूल से भी हो सकता है। ऐसे में जिसको लेकर नागरिकों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, डर भी हैं। सबसे ज़्यादा डर है डॉक्यूमेंट्स को लेकर, क्योंकि इसमें कई तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। जब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे तो फिर तय बात है कि इस लिस्ट से, यानी कि वोटर लिस्ट से नाम कटना स्वाभाविक है। जब नाम कट जाएगा तो उसको दोबारा ऐड करवाने के लिए भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। लोगों के मन के अंदर एक डर ये भी है कि अगर यहाँ से नाम कट गया तो क्या वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे और उनको अपनी नागरिकता प्रूव करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि भारत में जो नागरिकता को प्रमाणित करने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से होते हैं, और जो अभी वोटर लिस्ट की जो गहन ये जो रिवीजन चल रहा है उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी आइडेंटिटी बताते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी नागरिकता को प्रमाणित करते हैं। इन सब को जब आप क्लियरली समझ लेंगे तो आपके मन से ये भय दूर हो जाएगा कि अगर वोटर लिस्ट से आपका नाम कट गया तो आपके साथ क्या होगा। एक खास बात और भी है कि जो सबसे पॉपुलर और इजी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमारे आधार, वोटर और पैन कार्ड और राशन कार्ड्स होते हैं, जो कि सभी नागरिकों के पास होते हैं। लेकिन ये सब आइडेंटिटी प्रूफ माने जाते हैं, आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं माने जाते। नागरिकता का प्रमाण के लिए 3 अलग डॉक्यूमेंट होते हैं, वो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन फिलहाल अब तक बिहार के अंदर SIR सक्सेसफुली हो चुका है और इस SIR के दौरान वहाँ करीबन 65 लाख से भी ज़्यादा वोटर्स जो थे वो या तो मृत थे या फिर स्थानांतरित हो गए थे, शिफ्ट हो गए थे या फिर अनट्रेसेबल थे। इसके अलावा बहुत सारे नाम डुप्लीकेट भी थे। तो इस तरीके से वहाँ पर इतने सारे वोटर्स फर्जी पाए गए या फिर उनका कुछ अता पता नहीं था। अब ये SIR उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु, केरल, बंगाल जैसे राज्यों को मिलाकर 12 राज्यों में हो रहा है। अब यहाँ के नागरिकों में खलबली मची हुई है कि हम किस तरीके से अपना वोटर लिस्ट के अंदर नाम बनाए रखें। अगर इस लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा तो निस्संदेह आपके लिए खतरे की घंटी तो है ही, परेशानी का सबब भी बन जाता है। अब जान लेते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो प्रमाणित करते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं। वो है बर्थ प्रूफ। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत उसके नियम के मुताबिक अगर आपके पास बर्थ प्रूफ है तो वो आपकी नागरिकता का प्रमाण है और इसको काटा नहीं जा सकता। दूसरा डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट। इसके बारे में भी कई बार कोर्ट में भी बहुत सारे फैसले आए हैं। केरला हाई कोर्ट का एक फेमस केस है जिसमें अब्दुल सलमान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 में कोर्ट ने कहा था कि वैध भारतीय पासपोर्ट नेशनलिटी का एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, क्योंकि इसे इशू ही तब किया जाता है जब सरकार मान लेती है, वेरीफाई कर देती है कि ये भारत के नागरिक हैं। तो पासपोर्ट भी एक बहुत ही मजबूत प्रमाण है आपकी नागरिकता को प्रमाणित करने का। और तीसरा जो एक इकलौता डॉक्यूमेंट है जो आपकी नागरिकता को साबित करता है वो है नागरिकता प्रमाण पत्र। ये 2 आधार पे मिलता है, एक नेचुरलाइजेशन के और दूसरा रजिस्ट्रेशन के थ्रू। तो नेचुरलाइजेशन क्या होता है? अगर कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर लगातार 12 साल तक रह रहा है तो वो नेचुरली भारत का नागरिक हो जाएगा और उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये प्रमाण पत्र देगी और वो भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा है, बाकायदा प्रोसेस की जाती है कि रजिस्ट्रेशन किया जाता है, हम भारत के नागरिक बनना चाहते हैं। वो क्या तरीका होता है? तो मान लीजिए कोई भारतीय पुरुष या महिला किसी से शादी करते हैं, वो विदेशी हैं, तो शादी के बाद वो भारतीय नागरिक बन जाते हैं। दूसरा इसमें क्या पॉइंट होता है? इंडियन ओरिजिन के लोग भी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा माइनर चाइल्ड ऑफ इंडियन सिटीजन, भारत के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनके जो बच्चे हैं वो भी भारत के नागरिक ही माने जाते हैं, रजिस्ट्रेशन उनका इजीली होता है। और ओवरसीज सिटीजन यानी भारत से बाहर जाकर जो बस गए हैं, यानी कि प्रवासी भारतीय,
वो भी भारत की नागरिकता के लिए अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जारी किया जाता है और ये सबसे मजबूत नागरिकता का प्रमाण पत्र माना जाता है। लेकिन जिनके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट ना हो, वो अपनी नागरिकता को कैसे साबित करेंगे? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, जैसे कोई रजिस्ट्री हो, लेकिन उस रजिस्ट्री पर आपके आधार कार्ड में और उस रजिस्ट्री पे जो नाम है वो सेम होना कंपलसरी है, तभी इसको वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा खतौनी, जो कि किसान आदि के परिप्रेक्ष्य में होती है, वो अगर आपके पास है तो आपकी नागरिकता का प्रमाण माना जाएगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इसके अलावा LIC है या फिर बैंक पासबुक है, और भी 2-3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में गिने जा सकते हैं, लेकिन इनको स्पेशली नागरिकता के लिए नहीं माना जा सकता। पासपोर्ट ना हो, आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ना हो नागरिकता का, या फिर आपके पास बर्थ प्रूफ ना हो, तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को देकर आप प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं। वैसे भी भारत के कानून के मुताबिक वो केवल डॉक्यूमेंट और साक्ष्य ही नहीं देख रहे, आपकी कहानी को भी देखेंगे। मसलन आप भारत के अंदर अगर रह रहे हैं तो आपकी यहाँ पर जड़ें होंगी ही होंगी, आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रमाण होगा ही होगा, आप किसी स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़े होंगे, आप वो सब इस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ लगा सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं कि आप भारत के ही नागरिक हैं। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि ये डॉक्यूमेंटेशन का जो कन्फ्यूज़न है उससे बिल्कुल मत डरिए, और आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ज़रूर प्रोड्यूस कीजिए और SIR में पूरी तरीके से भाग लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।